ओम शांति। बहुत अच्छा है कि आप मंथन करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब इस बात से पता ये चलता है कि बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है ना। चाहे थोड़ा ही रहे, थोड़ा बहुत भी चलता रहेगा ना घर में जा करके विचार, तो भी बचे रहोगे। हाँ, ठीक है। तो आज 28 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। ठीक है। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो स्वयं को मस्तक मणि समझने की। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, बाकी सारी चीजें बेकार की है। बाबा ने कहा अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब बुद्धि से निकाल दो। बुद्धि में अब ये बिठा लो कि मैं कौन हूँ, बस आत्मा हूँ। तो प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? तो आंसर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। ठीक है, हम कौन है? आत्मा है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। ठीक है, इसीलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी। हमको पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। बाबा ने कहा मेरे पे निश्चय नहीं है तो तुम फिर किस काम के? वह चलते चलते गुम हो जाते हैं। मतलब अच्छे भले चल रहे हैं, फिर पता नहीं बुद्धि कैसी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इसीलिए हर हाल में अपने निश्चय को क्या रखना चाहिए? हाँ, ठीक है। ध्यान रखना, माया पूरी कोशिश करेगी आपको बाबा से अलग करने की, क्योंकि इस समय उसका राज्य खत्म हो रहा है, तो पूरा जोर लगाएगी आपको गिराने की। तो इसीलिए आपको समझ आना चाहिए कि चाहे दुनिया बैरी होए, ठीक है, चाहे दुनिया बैरी होए, मैं और मेरा बाबा कभी अलग ना हो। और ये होगा, आप देखते जाओ। दुनिया एक तरफ, श्री कृष्ण और मैं एक तरफ। देखो कितना सुंदर महाभारत में दिखाया है कि विजय किसकी हुई और वो क्यों हुई। ये ध्यान रखो। तो आपको ये जो है बार बार क्या करना है, आपको याद दिलाना है। आपको घर में जाके याद दिलाना है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, कौन साथ दे रहा है? बाबा दे रहे ना साथ। बाबा ने कहा अगर गुम नहीं होंगे, नहीं तो चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर नहीं बना सकते फिर। तो गीत है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र, संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे। किसके सामने बैठे? बाबा के। जानते हो ना कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते आए, हम उनके सामने बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। कितनी सुंदर बात, जीते जी। ठीक है, भगवान ने आपको अपना बना लिया। ठीक, जीते जी। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, यहाँ कोई किसी का फॉलोअर नहीं है, यहाँ कोई किसी का शिष्य नहीं है। यहाँ पर हम सभी संतान हैं उस परमात्मा की। ये बात अंदर उतारने की है। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे रहते तो घर में हैं, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में ये याद रहे कि हम आत्मा हैं। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे हम? परम धाम। ठीक है, परम धाम में बुद्धि लेके जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से आए हैं पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म हो गए, उनमें ही बैठकर सारी बातें समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं। टीचर को एक को पढ़ाएंगे क्या? बाबा जी का सबको ही पढ़ाएंगे। ठीक, और टीचर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको लेते कितना है, और फिर दोष किसको दे देते? टीचर को। कि भाई हमारा फेल हो गया बच्चा, हमारा बच्चा इतने कम नंबर आए, तो बाबा को दोष दे देते हैं।
कि बाबा आपने हमारा ये काम नहीं किया, आपने हमें प्यार नहीं किया। बाबा का प्यार महसूस करने के लिए सबसे जरूरी ये है उनकी श्रीमत पे चलना। ठीक है, तो भगवान आपको ना इसकी निशानी आपको बता देती हूँ कि आपको बाबा का प्यार महसूस होगा। उसकी निशानी ये है कि आपको ऑटोमेटिकली खुशी रहेगी। आपको ना बहुत ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं अंदर में एक फीलिंग होती है ना प्रफुल्लित वाली, बिना किसी तीज त्योहार के। तो इसका मतलब उसका प्यार आप पे बरस रहा है। और आपको बताओ क्या चाहिए है? दुनिया वालों का प्यार के पीछे क्यों भागते हैं? उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि शुक्रिया करें उन आत्माओं का जिन्होंने आपको क्या किया, जिन्होंने आपको दुत्कारा, जिन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने आपका अपमान किया। तो भगवान से जोड़ दिया आपको, नहीं तो आप उन्हीं में लटके रहते। और जो मनुष्य एक किसी देहधारी से जुड़ा रहता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी भगवान से नहीं मिल सकता। ठीक है, तो शुक्रिया बाबा का भी कि जो बाबा हमको इतना प्यार करते हैं। तो बाबा का प्यार महसूस होगा। बाबा कहते बच्चे बैठ के अब तपस्या करो। ठीक है, तपस्या करेंगे ना, अखंड योग करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आज 6 बजे में बात आई, 5 बजे बीच बीच में अखंड योग रखेंगे। ठीक है, देखो ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। ठीक है, और किसी को कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 5 से 7 बजे तक आराम से बैठ सकते हैं, इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सुबह तो इसको रखेंगे। जैसे होता है ना अखंड योग होता है, ऐसे रात की भट्टी रखते हैं। रात की तो नहीं अभी कर रहे, हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आप देखना आपकी स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। ऐसा लगेगा आपको जैसे मेरे पाँव जमीन पे नहीं है, फरिश्ते वाली स्थिति हो जाएगी। आप ऐसा लगेगा आपको जैसे उड़ रही हो, क्योंकि आत्मा में क्या भर जाएगी, और ताकत भरने का एकमात्र उपाय है बाबा से बुद्धि योग जोड़े रखना। ठीक है, तो बाबा ने कहा यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर को एक को पढ़ाएंगे क्या? नहीं। भगवानुवाद सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसा तो हो न सके। ठीक है, बाबा ने कहा अर्जुन का मतलब क्या है, जो ओटे सो अर्जुन। ओटना मतलब समझते हैं, अर्जुन। हाँ, अंदर धारण कर ले वो हर कोई अर्जुन है, और हर कोई धारण करता नहीं। इसीलिए अर्जुन को एक दिखाया है कि वो कोई कोई ही करता है। तो बाबा भी कह रहे हैं बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं और कोई भी सत्संग में ऐसे नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि वापस चलो। क्या समझा रहे? वापस चलो, शरीर को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। ठीक है, आप अगर अच्छे हो तो अपने लिए हो, आपका जीवन सुखी रहेगा, मृत्यु उपरांत भी आप सुखी रहेंगे। आप अगर बुरे हैं तो अपने लिए, किसी का नुकसान नहीं है इसमें। किसका नुकसान है? आप अगर ज्यादा इमोशनल है तो आपका खुद का नुकसान है, दूसरा तो आपकी भावनाओं का फायदा उठाएगा, तो आप अपना नुकसान कराएंगे फिर। है जी इंदु बहन, क्या करेंगे? खुद को। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाबा ने कहा सब दिमाग से निकाल दो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस आत्मा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। ये निश्चय करना है, बाप को याद करते करते बाप के साथ चल लो आप। ठीक है, तो कहते हैं ना कि भाई किसी को याद करते हैं तो ऐसे लगता है उसके साथ ही खड़े हैं। तो बाबा ने कहा मेरे साथ अब आ जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन परमधाम में खुद को पाएंगे। योग करते करते बैठ जाएंगे। मतलब समझ में आ गई कि योग करते करते आत्मा शरीर छोड़ देगी। कितना अच्छा है, बताओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये वही कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस होगी। कहाँ बैठने की? इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, देखो शिव बाबा तुमको कह रहे हैं मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे तो अपनी देह है नहीं। तो तुमको तो पहले यह देह अभिमान थोड़ी था। बाबा ने कहा पहले नहीं था, अभी हो गया। तो अभी इससे क्या करो? ठीक है, अब इससे जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी
जितना जल्दी हो सके इससे क्या कर लो, बुद्धि योग हटा दो। हाँ ठीक है। तो फिर आगे फिर बाबा बोल रहे बच्चे, जब तुम आत्मा मेरे पास थी, तुमने 84 जन्म लिए, पाठ बजाया, तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया, फिर हराया, और फिर से तुमको मुक्ति धाम में यानी वापस ले जा रहे हैं। ठीक है, शरीर को तो नहीं लेके जाऊंगा, ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तुमको तोड़ना है। ठीक है, जो प्रैक्टिस कराई थी ना बहुत बेस्ट है, रोज करें, थोड़ा थोड़ा करके रोज करेंगे। कल कराई थी मैंने, भेजा था ग्रुप पे। अच्छा आप ग्रुप पे नहीं, चैनल पे भेजा था। हाँ मैंने उनको भी भेज दिया था। ठीक है, तो उसको सुने। अच्छा रात को सोते समय करें, ठीक, अच्छा लगा ना? हाँ रात को सोते समय करें, बड़ा ही अच्छा आनंद आएगा। देखो दुनिया लगी है जीने में और हम लगे हैं मरने में। दुनिया जो है हर वक्त सोचती है कि मैं और जीऊं। अब उसकी ऐश देखना, आगे तमाशा देखते जाओ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना। लिख के ले लो, बाबा के शब्द हैं कि तुम आराम से बैठेंगे और दुनिया में देखना क्या होगा। रहना तो अपने गृहस्थ व्यवहार में है, ये कोई सन्यास मठ नहीं है, अपने घर वार को भी संभालना है। ठीक है, ऐसे संभालो जो दुनिया याद करे आपको कि भाई ये तो गृहस्थी थी, इन्होंने कितने अच्छे से परिवार को संभाला। ठीक है, बच्चे तो सभी पालते हैं, सभी बच्चों की शादी करते हैं, सभी सब काम करते हैं, लेकिन नाम उसका होता है जो दुनिया में कुछ ऐसा काम कर दे कि जो दूसरों के दिलों में बैठ जाए। ऐसी थोड़ी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण कहलाए हैं। लक्ष्मी नारायण का मतलब समझ रहे हैं ना? तो आप ही तो हो, वो कोई और थोड़ी उतर के आएगा गृहस्थ में रह के। देखो स्वर्ग में बच्चे भी दिखाए हैं, बूढ़े भी दिखाए हैं, जवान भी दिखाए हैं, सब दिखाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? गृहस्थ। तो गृहस्थ को कैसा बना लेना है? आश्रम। ठीक है, आश्रम का मतलब समझ गए, स्वर्ग बना लेना है। ये नहीं कि बाबा बस हम खुद ही चल जाए सही से। ठीक है, करेंगे ना, बाबा का नाम माला करेंगे। जैसे बाबा उषा बहन, उषा दीदी जो थी और रमेश भाई का बाबा नाम लिया करते, ऑस्ट्रेलिया वाले अंकल आंटी का नाम लिया करते थे, और भी बहुत रहे हैं युगल जिन्होंने दुनिया में, हाँ जिन्होंने दुनिया में नाम किया है। हाँ ठीक है, तो हम क्यों ना, आप क्यों नहीं सोचते कि हम भी बाबा मेरा नाम ले मुरली में, ऐसे क्यों नहीं सोचते? ठीक है, तो लेगा बाबा, लेकिन तब लेगा जब आप कुछ ऐसा लेता तो है। बांधेली वो तो लेता ही है बाबा नाम का नाम तो लेता ही है। बांधेली को बड़ा प्यार करता है बाबा, मतलब बता नहीं सकते, शब्द नहीं है। तो बात आपको समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके अपना सब करना है। वह तो छोड़ करके जाते हैं, बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि अंतिम घड़ियां श्वासों की है, कुछ ही क्षण रहे बाकी है। ठीक है, कुछ ही क्षण रहे हैं बाकी, इसीलिए पल पल कहते ना, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। तो फिर आगे कह रहे हैं समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। जैसे बच्चे बचपन में ही दोस्त बनाना ढूंढ लेते हैं, तो क्यों ना आप पहले ही, जैसे बच्चा भी बढ़ती उम्र में है तो उसे बता दो शिव बाबा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो हाँ, तो क्या होगा फिर, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वो बाबा को अपना बनाते जाएंगे। ठीक है, तो सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? बाबा ने कहा आपको अपना देखना है, सब परिवार। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म लेंगे, बाबा से वर्षा लेने के लिए मिलेंगे भी। तो ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं और ये शरीर छोड़कर वापस हम जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर हैं, यहाँ तो एक ही बाप है, बाबा आए हैं हम बच्चों को वापस ले जाने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। ठीक है, अभी बाबा क्या कर रहे हैं, उसको स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा
रिइनकॉर्नेशन एक के लिए कहेंगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, स्थापन हो रहा है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। ठीक है, समझा रहे हैं। और आप बाबा कहते हैं आप कैसा दूसरों के सामने कहते हो, आपने देखा किसी को क्रोध आए तो चिल्ला के पड़ोगे कि आप तो गुस्सा ही करते रहते हो। और बाबा क्या कह रहे हैं, ठीक है। पर अच्छी बात यह है कि आप खुद को जितनी जल्दी संभालो उतना अच्छा है। देर ना लगाओ क्या करने में, खुद को संभालो, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कल आपको बताया था। बाबा ने आगे कहा बीमारी, फिर बाबा कह रहे बच्चे अच्छा ही कोई बीमारी फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो, अभी सर्व गुणवान बनना है। ठीक है, तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की बात नहीं। यहाँ लोग वश कितनी चोरी करते हैं। अफसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर उनको जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूखे मरते हैं। तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, कौन बोल रहा है आपसे? किसके महावाक्य? भगवान के। थोड़ा सा अंदर में उतारो बातों को कि सारी सृष्टि का रचयिता और मुझे समझा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। अंदर उतारो इस बात को, जितनी ज्यादा अंदर जाएगी उतना ही अंदर से अलग खुशी बाहर आएगी। बाबा आगे कह रहे हैं पहले तुमको निश्चय, पहले जब तक तुमको किसी को ये निश्चय नहीं है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, वो कोई काम के नहीं है। ठीक है, बाबा ने कहा तुमको समझाया है कि तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। अभी क्या बन रही है? श्रीमत पर तुमको जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी। ठीक है, मन में तूफान आएंगे। ठीक है, मन में बहुत कुछ आएगा। तो इसीलिए कल कहा था कि अगर कुछ ना समझ में आए तो अपनी मन की बात पहले बाबा को बताओ, और फिर भी ना तसल्ली हो तो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन को बताओ। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको बाबा से बात आपकी सही हो नहीं पाती है तो चैन नहीं पड़ता। और अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है तो आपको तुरंत बता देना चाहिए। उससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको वो अगली बार पाप से बचा लेंगे और आपका मन से बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि आप किसी और को यहाँ कह नहीं सकते, एक भगवान ही है जो आपकी हर बात बैठ के सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसके लिए कह रहे बच्चे बात तो मानो। चलेंगे ना श्रीमत पे? तो श्रीमत पे जरूर चलना है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। बाबा ने कहा ये मत कहो कि हमारे तो घर वाले सुनते ही नहीं है। ठीक है, आपको सबको अच्छी बात सुनानी है। ठीक है भाई जी, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, आपको हर हाल में सुनानी है, आज नहीं तो कल से उनका कल्याण निश्चित है। बाबा ने कहा चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो कल्याण करेंगे। बताओ कि बाबा की बात मान रहे हो? बहुत है जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं, बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए। बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाएगा। मतलब एक दूसरे को मदद करने के लिए पहले बाबा चिट्ठियां लिखते थे बच्चों को, भाई ठीक हो कि नहीं। ठीक है, तो आज फोन का पूछ लिया है, फोन का आ गया है तो आपसे पूछ लेते हैं भाई कहाँ हो, ठीक हो कि नहीं। मैसेज चला जाता है ना, जो नहीं आता उसके पास मैसेज चला जाता है, तो वो मेरा मैसेज नहीं होता, किसका होता है? बाबा का होता है। ठीक है, कि भाई आप कहाँ हो, तो कौन पूछ रहा है आपसे? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं उदास तो नहीं पड़े हो, क्योंकि माया तो घेरे बैठी है। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जिस दिन भी मिस हो उस दिन तुरंत अपडेट करें कि भाई हमारे को ये दिक्कत हो गई है, इसीलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम मुरली भी सुन रहे हैं और याद भी कर रहे हैं, पूरा नियम पे चल रहे हैं। तो फिर बाबा को भी शांत रहे। बाबा तो शांति लेकिन बिगड़ तो रहती है। तो ठीक है, बाबा ने कहा बाबा मना नहीं करते, तोड़ निभाना है परिवार से भी, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे कहेंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते फिर गुम हो जाते हैं, तकदीर में ही नहीं है तो चल ना सके। ठीक है,
ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमजोर हो, उनको भी समझाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चुप कर देंगे आपको, नहीं करेंगे, क्या देंगे भैया हमें नहीं जाना तुम जाओ। पर आप अपना फर्ज तो निभाओ। असली साथ ये होता है कि एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, ठीक है। और सारे काम तो आप एक दूसरे से दुख सुख के कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को यहाँ तक पहुंचाओ, क्योंकि यही एक वो ऐसा स्थान है जो आपको हर हाल में बचाएगा। अब जैसे इसको ऐसे समझो, अब पति को भी टेंशन, पत्नी को भी टेंशन, अब सॉल्यूशन कौन निकाले? एक दूसरे को ये कह देंगे कि अच्छा तुम चिंता मत करो, पर चिंता तो हो रही है, उसका क्या करें? वो कौन निकालेगा? तो उसके लिए बाबा के पास आना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, एक दूसरे को बाबा को जोड़ करके हिम्मत देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं हूँ, बाबा है। जैसे आपको सिखाया था, सच्चा प्यार एक दूसरे से वो नहीं है कि जो आप आत्मा को कमजोर कर दो, कि अगर आप घर में नहीं है तो वो जी ना पाए आपके बिना, उसको घबराहट हो जाए, वो सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार एक दूसरे के प्रति वो है कि वो आपके बिना भी जीना सीख जाए, हाँ, आत्मा को बल मिले, वो है असली प्यार। तो ये ना हो कि अगर आपके घर में युगल नहीं है तो आपको तो कुछ अच्छा ही ना लगे। और वो एक सुनो, और एक दिन तो साथ निश्चित है छूटना है, फिर आप तो बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हिंदू बहन, मजबूत बनाएंगे, एक दूसरे को ताकत देंगे कि नहीं भगवान साथ में है, तुम अकेले भी रह सकते हो। बच्चों को ताकत दो, किसको कब कहाँ अकेला रहना पड़ जाए, किसी को आइडिया है इस बात का? बताओ, किसी को भी नहीं अंदाजा कि हमें कहाँ क्या रहना पड़ जाए, अकेला रहना पड़ जाए, ठीक है। आप इधर आ जाइए। तो क्या कह रहे हैं फिर, समझ में बात कुछ आ रही है आपको? क्या समझ में आया बताओ? कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमें एक बोलो, हाँ बताओ। समझना चाहिए कि हम अकेले हैं, हमेशा अपने आप को इतना मजबूत और सामने वाले बाबा ने कहा समझाना चाहिए। बाबा के शब्द देखो कि ये नहीं कि हमारी स्त्री नहीं आती, बाबा ने कहा उनको समझाओ, बाबा से जोड़ो, एक दूसरे को अच्छी जगह जोड़ोगे तो आपका ही फायदा है, तो आत्मा निश्चिंत रहेगी, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बाबा से जोड़ दिया तो वो निश्चिंत रहे, और अगर दुनिया में होते तो हर वक्त टेंशन रहती कि पता नहीं वो सुखी होगी कि नहीं। अब ये निश्चिंता है कि चलो बाबा के पास है तो सुखी ही सुखी है। तो इसीलिए आपको भी जोड़ना है, एक दूसरे को समझाना है, ये बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। बाबा ने कहा ये नहीं कि मानती नहीं है स्त्री, बाबा ने कहा तुम कमजोर हो क्या, समझाओ उनको, ठीक है। तो आज से हम यहाँ पर तो बहनों का ये काम है, भाई तो बैठे ही हैं, तो भाइयों की आती है, बहनों का काम है कि किसी तरह बाबा का ज्ञान जो है अपने अपने युगल में, हाँ, एक बार आपको जोर से चिल्ला दे हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी तो आप बहुत सुनते हो उल्टा सीधा, ये और सुन लो, बाबा के लिए इसके नंबर मिलेंगे और चीजों के आपको इतना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आप दोनों तो हो ही सुखी, क्योंकि आपकी तो लक्ष्मी बैठी है यहाँ क्यों, लक्ष्मी नारायण का जो जोड़ा है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी लक्ष्मी कहाँ है विजय भाई? अरे अच्छा, होता तो ये है पहले लक्ष्मी आती है फिर नारायण, लेकिन हो गया पहले लक्ष्मी पीछे पीछे आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो बात समझ में आ रही है आपको? बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि आपको क्या करना है और अपने जो है साथी को भी समझाना। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगे, और क्या कह रहे हैं 7 फेरों में ये भी तो बात होती है कि एक दूसरे की क्या करेंगे, बात मानेंगे। तो क्यों ना अच्छी बात मान ले, खराब बात भी बहुत मानी, अपनी इच्छा नहीं होती कई चीजों की, वो भी आप करते हो, भाई जीवन भर का साथ है तो अब बाबा के लिए करो। तुम अपनी स्त्री को ही, बाबा ने कहा तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत भाई इतने अच्छे हैं कि जिनकी युगल है, मैंने आपको बताया था कि वो जो है बिल्कुल ही नहीं चल सकती कहीं ज्ञान में, कहती है कि कहते अगर पता चल गया ना उन्हें कि मैं चलता हूँ तो मुझे बिठा देगी घर में,
20-25 साल से वो डर डर के चल रही है आत्मा। तो आप समझ रहे हैं? तो बाबा ऐसी आत्माओं को समझा रहे हैं कि तुम सही रास्ते में लेके चलो। कितनी अच्छी बात है ये, बताओ इसमें क्या बुरा है? बाबा ने कहा विकारों को फिर कैसे वश करोगे? तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा ले लेते हैं सब। दुनिया वालों ने ऐसे ले लिया कि भाई हर चीज उनको पैर की जूती बना के रखो, पर बाबा ने क्या कहा, बच्चे नहीं, तुम उनको मेरा बना के रखो। ठीक है, ज्ञान को सही तरीके से समझे। मैंने आपको बोला ना, किसी को किसी से मत जोड़ो, सबको किससे जोड़ो? एक दूसरे से नहीं जोड़ो। आपका फर्ज बनता है आप बाबा से जोड़ो उस आत्मा को, कि जो आपके बिना भी वो जीना सीख जाए। ठीक है, और जब बाबा से जोड़ के रखोगे तो सुकून रहेगा दिमाग को। तो बाबा ने कहा अच्छे काम के लिए कह रहे हैं। तो दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं, आप देखो आफ्टर मैरिज आपने कितना स्ट्रगल किया, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं करता, बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर भगवान के लिए प्यार से बना लो, सही रास्ते में चलने के लिए तो सोने पे सुहागा, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये है सच्चा सच्चा साथ। बाबा ने कहा शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई है। देखो शास्त्रों में, अच्छा शास्त्रों में से उल्टा ले लिया। शास्त्रों में ये ले लिया कि भाई जैसे वो कहे, जिधर को कहे उधर को ही चलो। अब असली चीज तो इधर की है ना, विकारों की तरफ धकेलने की बात की गई है वहां पर। और यहाँ पर बात क्या की गई है, निर्विकारी बनने की। ठीक है, तुम ब्राह्मण पहले बुद्धू थे, अब अब थोड़ी बुद्धू है, अब आपको ज्ञान मिल गया। अब बाबा ने बुद्धिमान बनाया। ठीक है ना भाई जी, असली प्यार बाबा ने सिखाया है। ठीक है, असली प्रेम जो है ना वो आत्मिक प्रेम है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा पाठ बजाया था, ऐसे ही समझाया होगा। और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बनेंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी। अब ये बात समझ लो, अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। कौन सुना रहा है? ठीक है, शिव बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा हो रहा है, मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाओगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है। कौन है साजन? ठीक है, हम आत्माएं सब सजनिया है उस एक साजन की। वो हमें बहुत प्यार करता है, आप उसके प्यार को महसूस करें, कितना वंडर है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, एक एक की श्रीमत पे चलना चाहिए। लगता है मैं सौभाग्यशाली हूँ, हाँ जी, भगवान मिल गया, या ये कि पता नहीं कैसा घर मिल गया, पता नहीं क्या किया था जो मुझे इनसे प्यार नहीं मिला। एक दूसरे से बहुत शिकायतें रहती है सबको। थोड़ा अंदर में गहराई में सोचो थोड़ा जरा इस बात को कि आपके ऊपर हाथ किसका है। मनुष्यों के प्यार में कब तक लटकना चाहोगे? जैसे पेड़ से किसी को लटका दो ना, ऐसे लटके पड़े सब। अब बच्चों, जितना हो सके अपना पीछा छुड़ाओ। किससे? मनुष्य से। जो कोई भी आपसे इमोशनली जुड़ा है ना, कोशिश करो उसे अपने से दूर करो, क्योंकि वो भी गलत है। वो भी गलत है, वो थोड़ी पीछा छूटता है। वो उसको तो आपको बाबा की तरफ खींचना है। वो तो आप चाह करके भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो एक स्टैंप लगी है आप पे। और बाबा ने तो साफ कह दिया, तुम छोड़ के कहाँ जाओगे, और तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की मर्यादा के विरुद्ध है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का एम ऑब्जेक्ट यही है कि भाई तुमको परिवार में रहना, गृहस्थ में ही रहना। जो कोई गृहस्थ से बाहर है वो यहाँ मत आओ। हाँ ठीक है, तुमको परिवार में रह करके दुनिया में नाम करके दिखाना है। कि जो बाबा ऐसी थोड़ी कह देते हैं कि सन्यासी तुम्हारा मान रखेंगे, क्योंकि उनको नहीं समझ इस बात की कि परिवार में रह करके पवित्रता को अपनाया जाता है, और आपने कर दिखाया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या हूँ? सौभाग्यशाली हूँ। ठीक है भाई जी, मैं क्या हूँ? क्यों? सारी सृष्टि का रचयिता आपके साथ खड़ा है, तो तुमको श्रीमत में तो चलना चाहिए ना। देखो इसमें ना दो फायदे आपके। जितना ज्यादा आप लोगों से इमोशनली ना अटैच हो, ना होने दें,
तो इसमें दोनों का ही फायदा है। बहुत नुकसानकारक है भावनाओं के साथ छेड़छाड़, और सब कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए बचो इनसे। क्योंकि अगर आप अभी बच जाएंगे तो आपको लास्ट टाइम पे कष्ट नहीं होगा, और नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। जैसे कहते हैं ना, कोई तड़फ रहा है, ऐसे तड़फना हो जाएगी जो भावनाओं से जुड़ा है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं इस आत्मा से ज्यादा जुड़ी हूँ तो उससे आत्मिक भाव अपना ले कि नहीं, ये तो बाबा की बच्ची है, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। बस न किसी की बातों के प्रभाव में आओ, न किसी के साथ के प्रभाव में आओ, न किसी और चीज के प्रभाव में आओ, क्योंकि यही चीजें आपको खींचेंगी उस आत्मा से। किसी की या तो आपको बात अच्छी लगेगी, या किसी की आपको किसी का भोजन अच्छा लगेगा कि भाई ये, वो भी तो खींचेगा, या किसी का व्यवहार अच्छा लगेगा। तो बाबा ने आज कह दिया जो है सब अच्छा है, मैं अच्छी हूँ ये नहीं, मैं आत्मा हूँ, बस सब स्टॉप। ठीक है, तो आएंगे आप किसी के प्रभाव में, किसके प्रभाव में आने हल्का है, तो है आप बाबा के प्रभाव में या परिस्थितियों के प्रभाव में है। ठीक है, तो कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, मैं श्री श्री हूँ और तुमको श्रेष्ठ बना रहा हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रख लेते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लगी हुई है, किसकी, विकारों की। अब चुंबक आकर साफ करते हैं, साफ होंगे तो साथ चलेंगे, कट उतारने के लिए याद तो करना पड़े। ठीक है, माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती हैं, अब वह है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला राज्य थोड़ी ही करेगा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वह भी बहुत पुराने चलते रहते, पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। यहाँ किस लिए भेजा है, पाठ बजाने का। अंदर जा रही है बातें, बुद्धि कहीं और तो नहीं है किसी की भी, यहीं पर है ना सबकी बुद्धि, गलती से भी बाहर मत चले जाना। माया पकड़ेगी, हाँ, माया पकड़े, बाबा पकड़ लेगा। हाँ, बाहर ही बैठी है, यहाँ से एंट्री नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुंडी लगा देंगे, फिर कोई भी क्या ना करे, ये क्या करेंगे, आप भगवान का अपमान करेंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग में तुम बहुत सुखी थे, तुमको वर्षा मिला था, वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा बड़ी अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं हैं। खराब चीज, जैसे किसी को आलस का, इतना खतरनाक आलस है, मतलब उनको लगता है कि सबसे अच्छी नींद है, तो ये सड़ा हुआ क्या है, अवगुण है। ठीक है, इसको इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं कि मतलब नींद के चक्कर में आप बाबा को भी छोड़ दो, बाबा को फिर वो कुंभकर्ण की तरह कान पे क्या बजाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो फिर ऐसा फिर मतलब अपने तरीके से उठाएगा, वो फिर बच्चों को हजम नहीं होता। तो आप ऐसे करेंगे, कोई सड़ा हुआ अवगुण तो नहीं है, जरा फटाफट चेक करो, कुछ सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, चेक करो कोई सड़ा हुआ अवगुण है भाई जी, कोई सड़ा हुआ अवगुण है, अब होना ही नहीं चाहिए ना, वातावरण का प्रभाव, ये भी अच्छी बात है, लेकिन चेक कर लो, अभी निकल जाएगा यहीं पर। ठीक है, जैसे कि मोह का सड़ा हुआ अवगुण, मतलब जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपका अपमान कर रहा है, आप फिर भी वहीं जा रहे हो, पल पल आपको टॉर्चर कर रहा है, ये सड़ा हुआ अवगुण नहीं है, तो बताओ क्या है, तो इसको क्या करना है। बाबा ने कहा निकलता ही नहीं है, बताओ। बाबा बड़ा मार्शल भी है, मार्शल का मतलब समझ गए, बाबा के साथ धर्मराज भी है, अगर श्रीमत पर ना चले ना तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है, लिख के रख लो इस बात को। अगर सड़ा हुआ अवगुण नहीं निकाला तो साथ में धर्मराज भी। जैसे मैंने आपको बहन का बताया था ना कि अवगुण निकालने के लिए उसने जी भी जला दी बच्चे की बचपन से, और आज तक भी वो जीवन में अवगुण स्वप्न में भी नहीं आ सकता। सबके अपने अपने तरीके, आज से कम 30 साल पहले की बात है। तो करते हैं
जिसको चाहिए। लेकिन अब ऐसा तो कुछ करना नहीं है और ना ही कोई करे। बस इतना ध्यान रखिए कि मैं खुद को सुधारने के लिए क्या ऐसा करूं। जैसे योग में नींद आ रही है तो बाबा ने कहा खुद को चमाट लगाओ, खुद ही लगा लो तो पता चल जाएगा, और वो बाबा भी थोड़ा साथ दे देगा आपको चमाट लगाने का। हाँ, फिर तुमको समझ आए कि ये कैसे गंदगी है आपके अंदर। बाबा ने कहा बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहां जाकर मर जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। ठीक है, कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है, यह बाबा भी कहते हैं। हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलेगी? गुरु के फॉलोअर्स बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा मिली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। ये बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, सबसे बुद्धियोग हटवाते हैं। कल बहुत डेप्थ में समझाई थी ये बात। किसी भी तरह से, किसी भी देहधारी से आपको बुद्धि हटानी है, चाहे वो कोई भी हो। बाबा ने ब्रह्मा बाबा तक को कह दिया क्योंकि उनका देह है, तो उसके अलावा तो इनसे बड़ा तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा देते हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चों ने ही ऐसे किया, भट्टी बननी थी। पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। बाबा ने क्या कहा? बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज नहीं मिलता, झट ऑफिसर्स कह देते कि चाहिए, जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। उस समय की बात बता रहे हैं। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो सब कुछ करना होता है। बाबा ने क्या कहा? ठीक है, बाबा ने समय अनुसार क्या कर दिया? उन आत्माओं का ताला खोल दिया। बाबा खोल देता है ना। कुमारियां इतना मार खाती हैं, कितना याद करते हैं बाबा कमाल है हमको, बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिली। शुरू में ज्ञान में चलने में बहुत क्या करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता अपने जीवन को साफ सुथरा रखना। अगर कोई रखना भी चाहे तो क्या नहीं करने देते। ठीक है, तो सहन तो करना पड़ता है। और बाबा ने आगे एक और लाइन जोड़ दी, करना ही पड़ेगा। आपने राह जब अच्छी अपनाई है तो इस कलयुग की एक क्या कहें, एक आपको गिफ्ट है कि अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है? बाबा ने क्या कहा फिर आगे? यहाँ बाबा ने कहा कमाल है बाबा की जो ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा? ठीक है, क्या कह रहे हैं? भाग जाएगा तो रचना का क्या होगा? आप कहो जी मेरे बस की नहीं है घर संभालना, कौन संभालेगा? कि मैं इनका साथ छोड़ दूं, बस मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। बंधे हो ना तो किसी कारण से बंधे हो, हिसाब है तभी बंधे हो। जिनका हिसाब नहीं है वो नहीं बंधे। अब हमारा हिसाब नहीं तो हम बंधे ही नहीं। आपका हिसाब है इसीलिए आप बंधे बैठे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? ये नहीं सोचना कि मैं कैसे संभालू इन्हें। ठीक है, कैसा भी व्यवहार हो आपको। यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की जरूरत थी। सब कुछ खेल बना हुआ है, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। क्या नहीं होंगे? पतित होंगे ही नहीं। तो ये संगम युगी मशहूर है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी तुमसे कहा था कि मैं युगे युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया। मनुष्य भी सत्य सत्य कहते रहते हैं। रावण राज्य है, सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे, कहेंगे ये ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ? राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे, शास्त्रों के हिसाब से। ठीक है, असली रहस्य तो बाबा ने खोला ना, क्या कि जहाँ कंस है वहाँ कृष्ण नहीं है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस नहीं है।
ये तो हो ही नहीं सकता कि पतित आत्माओं के बीच में पावन आत्मा आ जाए। हाँ, आप इसको ऐसे समझो, बहुत ध्यान से समझो कि अगर आपके घर में कोई साधु महात्मा ही आता है तो आप कितनी सफाई करते हो, कितना कुछ करते हो। वो तो दुनिया वालों की बात कर रही हूँ जो कुछ है नहीं अभी, और यहाँ देवताओं की बात हो रही है। इस कलयुग की गंदी दुनिया में देवताओं को कैसे रिसीव कर सकता है कोई? उसके लिए पहले लोग साफ सुथरे चाहिए, फिर जगह साफ सुथरी चाहिए। इसको ऐसे समझो जैसे कभी कोई बड़ी दीदियां आती हैं, दादियां आती हैं, तो उनके लिए कितनी तैयारी करनी होती है। वो थोड़ी कहती है हमें तैयारी करने के लिए, लेकिन वो आत्मा ऐसी है पावरफुल कि उसको रिसीव करने के लिए वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। जैसे हम जब भी कोई प्रोग्राम किए तो पहले योग किए कि हमें योग के वाइब्रेशन फैलाने पड़ेंगे, वातावरण वैसा बनाना पड़ेगा, तभी तो उसको बुलाएंगे इस वातावरण में कि भाई नीचे उतर आओ। अब हमने आपके लिए क्या कर दिया है, पूरी तैयारी कर दी, क्योंकि स्वच्छता चाहिए ना। यहाँ बात स्थूल नहीं, यहाँ मनों की भी बात है। शुद्धता आत्मा में चाहिए। जिसकी आत्मा जितनी शुद्ध होगी वो उतना ही ज्यादा उसको रिसीव कर सकता है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जानते हो ना, फिर समझ रहे हो ना कि तुमको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए मेहनत करा रहे हैं। जो बाबा के साथ सच्चाई, तो बाबा के साथ क्या चाहिए? सच्चाई बहुत चाहिए, छिपाने में बहुत नुकसान है। ठीक है, हर बात बाबा को ना सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे? वो अपने आप मिलेगी ऑटोमेटिकली। जैसे माँ बाप की बात अगर बच्चे नहीं मानते, अपमान करते हैं, तो कोई भी माँ बाप बद्दुआ नहीं देते, लेकिन ऑटोमेटिकली मिलती है। वो ऑटोमेटिकली, उसमें कोई माँ नहीं चाहेगी कि मैं अपने बच्चे के लिए खराब सोचूं, लेकिन जब दिल दुखता है ना तो उसको कोई रोक नहीं पाता। तो बाबा भी यही बात समझा रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात पर नहीं चले, मेरी बात नहीं माने, तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, और फिर जो भी होगा तुम उसकी जिम्मेदार खुद हो। समझ लिया? आगे क्या कह रहे हैं बाबा? समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सियानापन चाहिए। रॉयल्टी समझते हैं ना, देवताओं को देखा है कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। कभी आपस में देवताओं को देखा झगड़ा करते हैं? किसी मूर्ति को चीखते चिल्लाते देखा है आपने? डर ही जाएंगे, कहेंगे ये कैसा मंदिर है। अब आप ये देख लो, आप क्या करते हो? बाबा आपको क्या बना रहा है? देवता बना रहा है। और आप घर में देवी हो और बहुत जोर से बोलो, तो ऐसे बाबा को अच्छे लगोगे आप? बताओ भाई जी, बार बार चीखते रहे घर में। चीखते तो नहीं होगे मुझे नहीं लगता, लेकिन आप जोर से बोलते जरूर हो जब आपकी बात को एक बार में नहीं सुनता। शांति से बात को नहीं समझते तो थोड़ा तो सीखना है यहाँ पर। बाबा हमें सिखाते हैं ना, तो सीखना है यहाँ पर। ठीक है, हम दुनिया वालों जैसे नहीं कि वो घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी से निकालो। मतलब यहाँ टिट फॉर टैट नहीं सिखाया जाता, यहाँ जैसे को तैसा नहीं सिखाते। यहाँ रॉयल्टी से काम निकालना सिखाते हैं, यहाँ प्यार से काम निकालना सिखाते हैं। बाबा कभी मुरली में चिल्लाता है? कल कहा था कभी कड़वे बच्चे कहा कि तुम बहुत बेकार हो, नालायक बच्चे कहा आपको? क्या कहा हमेशा? और आप देख लो जरा, अपने दिल पे हाथ रख लो तो सीखोगे कि नहीं सीखोगे? बाबा ने कहा सियानापन चाहिए, बहुत प्यार से तुमको सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं तुम्हारा क्या संबंध है परमात्मा से? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर देते हैं, तो बाबा जरूर संगम पर ही देंगे। तुम बच्चों को सेवा करनी चाहिए। क्या करनी है? सबको जीवन दान देना है 21 जन्मों के लिए। तुम ही महान पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो न सके। कौन कह रहा है ये बात? ठीक है, पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, तो उसके लिए पुण्य कर्मों को इकट्ठा कर ले। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे बताओ? आपको पलटा तो पाप का ज्यादा भारी हो गया, जिधर का भारी होगा उधर ही जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। तो एक काम कर लेना, आज देख लेना जरा कि मेरे कितने पाप हैं और कितने पुण्य। ना समझ में तो बाबा को कह देना कि बाबा
मेरे से पुण्य आप ही कराओ। मैं पुण्य आत्मा बनना चाहती हूँ और मैंने आपको कल और 2 दिन पहले से यही सिखा रही हूँ कि इस समय सबसे बड़ा पुण्य है बाबा को याद करना। सबसे बड़ा पुण्य है श्रीमत पे चलना। उससे भी बड़ा पुण्य है पवित्र रहना। उससे भी बड़ा पुण्य है दूसरे को बाबा का परिचय देना। ठीक है, तो आपको पुण्य गिनवा दिए और इन पुण्यों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। है इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा तुमको बहुत मीठा बनना है। कैसा बनना है? बहुत मीठा। यह है पतित पावन बाप और दादा, बच्चों को वैशल्य से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। इसको रौरव नरक भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है, बाबा सुखधाम में ले जा रहे हैं, तो ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख के लिए मिलने के लिए आए। ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है ना? खुशी है? चेहरे पे ऐसे रहनी चाहिए मुस्कान, ऐसे नहीं परेशान से देखो आप। ठीक है भाई जी? कहते ना तेरा मन दर्पण कहलाए। तो बाबा ने कहा खुशी है तुमको कि तुमको शिवालय में ले जाने के लिए भोला भंडारी बाबा आया है और तुम उसके पास जाते हो। याद भी शिव को ही करना है। आ गई वही बात। ज्योति बिंदु को ना अपनी बुद्धि में समा लो, छाप लो। जैसे जिसको प्यार होता है तो कोई आजकल फैशन हो गया ना, वो बनवाते हैं टैटू। किसी को किसी चीज का, किसी हमें किससे प्यार है? ये भी सही कहा इन्होंने, यहाँ टैटू बनवा ले परमानेंट। हाँ, तो क्या है, बाबा की याद समा जाएगी। नहीं, बिंदी तो लगा रखी है भी अच्छा, बिंदी से थोड़ा सा ध्यान रहता है। तिलक, आप आत्मा रूपी तिलक लगा लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो मजाक की बात हो गई। थोड़ा आपको समझना है कि मेरी बुद्धि में कुछ कुछ छापना है। जब भी बाबा याद आए ना, जैसे जब भी बच्चों की याद आती तो फोटो आ जाती है, तो अब आपको किसकी याद आ जाए? और ज्योति बिंदु, ये जो रूप है ना बड़ा लुभावना है, इसको छाप लो अपनी बुद्धि में। ठीक है, तो रथ को नहीं करना, स्पष्ट कह दिया। रथ कौन है? ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है बाबा के साथ सदा सच्चा रहना। ठीक है, कुछ भी छिपाना नहीं, कुछ भी छुपाना नहीं। क्यों नहीं छिपाना? बाबा से छुपाएंगे तो जब बात होगी तभी तो बाबा को बताएंगे, तो बाबा शक्ति देगा। हाँ, निकल नहीं जाएगी। अच्छी बात ये, नहीं तो आपको ना वो बात अंदर अंदर खा जाएगी। पर फिर भी बताना तो पड़ेगा। हाँ, अब ऐसा है, ऐसे तो आपको भी पता है आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, और आपके बच्चों की बात कोई तीसरा पड़ोसी आके बताए, आपको बहुत बुरा लगेगा। रियलाइजेशन होती है बाबा को बताते। हाँ, नहीं मतलब जैसे कई लोग कह देते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता ही है। ऐसे थोड़ी है, आपको खुद बतानी पड़ेगी बात। जब आप खुद बताओगे तो आपको माफी मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। ठीक है, बाबा ने कहा बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। रॉयल्टी का मतलब समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छे से आपके जो गुण हैं, बाबा ने जो आज कहा वो कौन सा वाला क्या कहा? सड़ा हुआ, सड़ा हुआ अवगुण जो है वो क्या करना है? हाँ, ठीक है। अब आप ये देख लेना कि कौन सा सड़ा हुआ अवगुण है। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत बहुत रॉयल्टी से चलना है। दूसरी पॉइंट है 21 जन्मों के लिए हर एक को जियदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई को क्या करना है? आत्मा रूपी सुई पे जो कट चढ़ी हुई है उसका क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार देना है और 21 जन्मों के लिए हर एक को जियदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, ध्यान से सुनेंगे। स्नेह की उड़ान द्वारा, किसकी उड़ान द्वारा? स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव।
गीत है ना, स्नेह प्यार की तुमसे बाबा, ठीक है, सुना करो, बड़ा अंदर जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हें मुझसे प्यार है ना, तो अब तुम पास होके दिखाओ, फेल मत हो। पास फेल समझ गए ना, फेल हो जाते हैं। जरा सी कोई बात हुई, मुंह लटक जाएगा आपका, अरे ऐसे पास हो गया, ऐसे करोगे दुनिया का कल्याण, ऐसी कैसे बात बनेगी। तो बाबा से प्यार है ना, तो प्यार का सबूत दो, ठीक है, सबूत देंगे ना, खुद को संभालेंगे, खुद को संभालेंगे ना, या नहीं हमसे नहीं हो रहा। बहुत अच्छी, हाँ, प्यार, आप देखो ना, प्यार प्यार खींचता है। आगे क्या कह रहे हैं बाबा सुनो, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। वो कितनी सुंदर बात कही, स्नेह में क्या है, हर एक नंबर 1 है, नंबर 1 है। बाबा से प्यार है ना, इसलिए, ठीक है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, व हर परिस्थिति को सहज क्या कर लेना, पार कर लेना, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं, देखो वही बात आ गई जो अभी आपको बोले, ठीक है। हर परिस्थिति को सहज ही पार कर लेना, ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो बताओ क्या समझ में आया। बाबा से प्यार है ना, सारे एक साथ बोलो, पास रहना है और हर परिस्थिति को पार करना, ठीक है। बाबा से प्यार है, ऐसे दुखी तो नहीं रहोगे, चेहरे किसी के उदास नहीं दिखने चाहिए, यहाँ उदास चेहरों को एंट्री नहीं देंगे वैसे, ठीक है। पास हो रहे भाई जी, आप दोनों पास हो ना, बाबा से प्यार है तो पास होना है। स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। क्या कहा, तो दिल तख्त नशीन, किसके दिल पे चढ़ना है, लोगों के दिल पे न चढ़े, फिर उन्हें खुश नहीं करे। किसे खुश करना है आपको, वो खुश हो ना हो छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब बाबा को खुश करो, क्योंकि वो लाइन याद कर लो, अंतिम घड़ियां श्वासों की, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। इसीलिए आप किसी को खुश करने के चक्कर में मत रहो, आपको बाबा को खुश करना है। और सुनो, किसी को नाराज भी नहीं करना, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चले, बस। आपके दुख का कारण है लोगों से आपकी फालतू की उम्मीदें, ठीक है। तो किसको खुश करेंगे, किसके दिल पे चढ़ेंगे, बाबा के, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।